हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज जिस जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे भारत के झीलों का शहर के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा खाने के शौकीन लोग इसी शहर में बसे हुए हैं, जबकि इसी शहर में आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा किला जिसे भारतीय इतिहास में सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है। और इसी किले में एक समय रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर रखा गया था। भारत के सबसे पुराने मिलिट्री स्टेशन में से एक इसी शहर में है। पाकिस्तान से जब वॉर की कंडीशन आती है तो मिलिट्री स्टेशन यही सबसे जल्दी एक्टिव होता है। दोस्तों, हम बात करें बठिंडा की, जो है पंजाब का एक पॉपुलर और अनोखा शहर। आज हम आपको इस शहर से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां देंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जब कभी बात पंजाब की होती है तो अमृतसर, लुधियाना और पटियाला जैसे शहरों का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन इन सभी शहरों के बीच एक ऐसा शहर भी है जिसे पंजाब की सबसे पॉपुलर सिटीज में गिना जाता है। उत्तर भारतीय राज्य पंजाब में स्थित बठिंडा भारत का एक प्राचीन शहर है जो पंजाब के मालवा क्षेत्र में स्थित है। बठिंडा को भारत के हिस्टोरिकल सिटीज में इसलिए भी गिना जाता है क्योंकि ये शहर 3000 साल पुराना है। शहर का टोटल लैंड एरिया 3385 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि यहाँ रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन 4 लाख के करीब है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो शहर में 414 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से बठिंडा लुधियाना के बाद पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। वहीं अगर इस शहर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो ये शहर बरनाला, मोगा, मनसा, फरीदकोट और मुक्तसर से घिरा हुआ है। बठिंडा का बॉर्डर हरियाणा के सिरसा से भी लगता है और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की सीमा भी इसके बहुत करीब है, जो बठिंडा से सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पर है। दोस्तों, जिस बठिंडा को आज आप इसके नाम की वजह से ज्यादा जानते हैं, असल में पहले इसका नाम कुछ और ही था। कई सालों पहले बठिंडा को विक्रमगढ़ के नाम से जाना जाता था। पुराने दिनों में शहर को तबर हिंद या तब-उत-तवारीख के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब है भारत का प्रवेश द्वार। उस दौर में इस राज्य पर काफी राजाओं ने शासन किया। महमूद गजनी, महमूद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, पटियाला रियासत और मुगल, ये सभी वो नामी लोग थे जिन्होंने इस राज्य को अपने अंडर में रखा और इसे चलाया। दोस्तों, बठिंडा हर चीज में काफी ज्यादा आगे है। यहाँ लिटरेसी रेट भले ही 70% के करीब हो, लेकिन आने वाले समय में ये ज्यादा बढ़ेगी। बात चाहे एजुकेशन सेक्टर की हो या बिजनेस सेक्टर की, बठिंडा पंजाब के बाकी शहरों से हर मामले में आगे है। बठिंडा के एजुकेशन सेक्टर को पंजाब के सबसे लीडिंग सेक्टर्स में से एक माना जाता है। वहीं अगर इस शहर के लोगों की बात करें तो दोस्तों, बठिंडा के लोग इतने ज्यादा खुशमिजाज होते हैं कि आप पहली बार यहाँ के लोगों से मिलने के बाद इस शहर में रहने के लिए रुक ही जाएंगे। बठिंडा के लोगों को खाने का काफी ज्यादा शौक होता है। वैसे तो पूरे पंजाब को इस चीज का काफी शौक है, लेकिन बठिंडा की तो बात ही कुछ और है। ये शहर सांस्कृतिक रूप से काफी ज्यादा मायने रखता है। इसके अलावा बठिंडा को पंजाब की सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज सिटी माना जाता है। शहर में कई मॉल, सिनेमा हॉल्स और मूवी थिएटर्स हैं जो लोगों के मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं। अगर इस शहर की नाइट लाइफ की बात करें तो इसका भी कोई जवाब नहीं है। बठिंडा की नाइट लाइफ पंजाब के बाकी पॉपुलर शहरों की तरह ही है। ये शहर देर रात तक जागा रहता है और यहाँ के लोग रात के समय काफी मस्ती करते हुए दिखाई दे जाते हैं। यहाँ कई पब्स, जूस बार्स और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ लोग ड्रिंक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ मजे ले सकते हैं। शहर में आपको पंजाबी बोलते हुए लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे। पंजाबी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल से मतलब है कि फर्स्ट लैंग्वेज। इसके बाद यहाँ हिंदी में ही सबसे ज्यादा बात की जाती है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं उस जगह के बारे में जिसकी वजह से बठिंडा शहर सबसे ज्यादा फेमस है। ये किला है जो बठिंडा का लैंडमार्क भी कहा जाता है और इस किले का नाम है किला मुबारक। ये किला बठिंडा की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। इस जगह को भारत के नेशनल मॉन्यूमेंट्स में भी जगह मिले हुए है। पूरे पंजाब में किला मुबारक सबसे ऊंचा किला माना जाता है। आपको बता दें कि इसकी ऊंचाई तकरीबन 118 फीट है। उसके अंदर प्रवेश करते ही 2 गुरुद्वारे दिखाई देंगे। ये वही किला है जहाँ रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि रजिया सुल्तान को बंदी बनाए रखने के लिए किले को एक नया रूप दिया गया और सजाया गया। इसके अलावा आखिरी बार सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह भी यहाँ आए थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे पंजाब में इस किले को लेकर किस तरह की मान्यता होगी। अगर आपको भी बठिंडा जाकर इस किले को देखना है तो आप मंडे को छोड़कर हर रोज सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इस किले को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस किले को देखने के बाद बठिंडा की नेचुरल ब्यूटी का मजा लेना हो तो झीलों का शहर कहे जाने वाले इस शहर में यहाँ की सबसे फेमस झील बठिंडा झील को एक बार जरूर देखें। बठिंडा झील शहर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मानी जाती है। सुबह शाम इस झील के आसपास आपको लोगों की भीड़ दिखाई दे जाएगी। इस झील के आसपास मौजूद हरियाली यहाँ 4 चांद लगाते हैं। झील में बोट राइड की सुविधा भी है। ये झील बठिंडा के 3 सबसे बड़े थर्मल प्लांट्स के बिल्कुल पास है, यानी कि आप बोट में बैठकर बठिंडा के थर्मल प्लांट्स को भी देख सकते हैं। कॉटन प्रोडक्शन में बठिंडा का कोई मुकाबला नहीं है। पंजाब की इकोनॉमी में बठिंडा की कॉटन खेती का काफी योगदान रहता है। दोस्तों, भारत के सबसे बड़े मिलिट्री स्टेशन में से एक स्टेशन बठिंडा में है, जिसे बठिंडा मिलिट्री स्टेशन के नाम से जाना जाता है। ये देश का एक ऐसा मिलिट्री स्टेशन है जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खटकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के बॉर्डर के सबसे ज्यादा पास है और जब कभी भी वॉर की
की कंडीशन आती है तो बठिंडा मिलिट्री स्टेशन तुरंत एक्टिव हो जाता है। इस स्टेशन ने 1965 और 71 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। कई सैन्य अभियानों में इसका इस्तेमाल किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के सबसे बड़े सैन्य स्टेशनों में से एक बठिंडा मिलिट्री स्टेशन 50 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से बठिंडा को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। बठिंडा को पंजाब के सबसे विकसित होते शहरों में से एक माना जाता है। शहर में 2 मुख्य थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जिन्हें गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट और गुरु नानक देव थर्मल प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बठिंडा भारत के सबसे बड़े कॉटन और फूड ग्रेन्स के बाजारों में से एक है। वहीं अगर बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तो दोस्तों हम आपको बता ही चुके हैं कि शहर को पंजाब के बाकी शहरों के मुकाबले सबसे बड़ा एजुकेशन हब माना जाता है। यहाँ कई बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और कई बड़ी यूनिवर्सिटीज भी हैं। हर साल बाकी शहरों और यहाँ तक कि दूसरे देशों से लोग आकर बठिंडा के इन यूनिवर्सिटीज से पढ़कर निकलते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ भी इस शहर का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतरीन माना जाता है। हर साल इस शहर से कई खिलाड़ी आगे निकलकर भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे पंजाब का नाम रोशन करते हैं। खासकर ओलंपिक्स खेलों में कुश्ती और कबड्डी जैसे खेलों में भारत के लिए खेलने वाले कई खिलाड़ी पंजाब से ही आते हैं, जिसमें बठिंडा शहर से खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। फिल्मी दुनिया में भी दोस्तों बठिंडा का नाम ज्यादा पीछे नहीं है। कई बड़ी फिल्मों, गानों और डॉक्यूमेंट्रीज में बठिंडा का जिक्र किया गया है। आप लोगों ने बॉलीवुड फिल्म जब वी मेट तो जरूर देखी होगी। उस फिल्म की शूटिंग बठिंडा में ही हुई थी। अगर आपको अभी घर बैठे बठिंडा की खूबसूरती देखनी है तो जब वी मेट देख लीजिए। आपको हमारे वीडियो के साथ ऐसा लगेगा जैसे आप बठिंडा का एक चक्कर लगा आए हो। दोस्तों बठिंडा का नेशनल फेस्टिवल बैसाखी है। बैसाखी बठिंडा में न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट की जाती है, क्योंकि ये त्योहार यहाँ की फसल से जुड़ा हुआ है और लोगों का मानना है कि बैसाखी के दिन फसल की कटाई होने पर उनके लिए नए साल की शुरुआत होती है। बैसाखी के दिन आपको पूरा बठिंडा शहर एक अलग तरह से सजा हुआ मिलेगा। ये तब मनाया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये वो समय है जब हर जगह जट्टा आई बैसाखी के नारे गूंजते हैं। जब ये त्योहार बठिंडा में मनाया जा रहा होता है तो यहाँ की सड़कों पर लोग कई दिनों तक भंगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ जगहों पर तो दोस्तों आपको कई बड़े इवेंट्स होते हुए भी दिख जाएंगे। अगर आपको वाकई में बठिंडा के किसी त्योहार का हिस्सा बनना है तो बैसाखी पर इस शहर की यात्रा का एक बार जरूर प्लान बनाएं। अगर आपने बठिंडा की बैसाखी देख लिया है तो यहाँ के फ्लावर फेस्टिवल को भी देख सकते हैं। यहाँ के रोज गार्डन में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ जाकर आप अपनी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको खाने का शौक है और आप पंजाब के बठिंडा में हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हुए हैं। वैसे तो पूरा पंजाब ही खाने के शौकीनों के लिए जाना जाता है, लेकिन बात बठिंडा की करें तो अगर आपने यहाँ आकर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की तमाम डिशेस को टेस्ट कर लिया तो आप बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। सरसों का साग और मक्के की रोटी यहाँ की सबसे पॉपुलर डिश है। सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, पंजाब और खासकर बठिंडा के लोग सरसों का साग और मक्के की रोटी पूरे क्रेज के साथ खाते हैं। जब आप इस शहर में जाएंगे तो आप भी खुद को साग और मक्के की रोटी खाने से रोक नहीं पाएंगे। इसके अलावा राजमा चावल बठिंडा की एक और सबसे पॉपुलर डिश है। कहा जाता है कि राजमा चावल बठिंडा के लोगों से ज्यादा टेस्टी कोई और नहीं बना सकता। अगर आप इन दोनों डिशेस को खाकर थक जाएं तो स्ट्रीट फूड में समोसा और लस्सी जरूर ट्राई करें। समोसा और लस्सी बठिंडा के सबसे पॉपुलर स्ट्रीट फूड्स में गिने जाते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि बठिंडा घूमने का सबसे सही समय कौन सा है और आप इस शहर तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप बठिंडा घूमने जा रहे हैं तो नवंबर से फरवरी के बीच वहां पर जाने का प्लान करें, क्योंकि इन दिनों भारत में सर्दी का मौसम रहता है और सर्दी के मौसम में कहीं भी घूमने का प्लान करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको बैसाखी फेस्टिवल का हिस्सा बनना है तो आप अप्रैल में भी बठिंडा जाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप बाई एयर यानी फ्लाइट से बठिंडा आने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है, क्योंकि इस शहर में कोई एयरपोर्ट नहीं है। बठिंडा का सबसे पास का एयरपोर्ट चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो शहर से लगभग 225 किलोमीटर दूर है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट उतरने के बाद आप सीधा बठिंडा के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं। टैक्सी या कैब से आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे ही बठिंडा शहर पहुंचने में लगेंगे। वहीं अगर आप बठिंडा ट्रेन मार्ग से होते हुए पहुंचना चाहते हैं तो आपके लिए ये भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, क्योंकि आप ट्रेन के रास्ते में कई खूबसूरत नजारों के मजे ले सकते हैं। बठिंडा शहर पंजाब का सबसे विकसित शहर है, इसलिए आप भारत के किसी भी कोने से, भारत के किसी भी राज्य से बठिंडा सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। इसके लिए आप बस या फिर टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बठिंडा शहर। टूरिज्म सेक्टर में बठिंडा लगातार आगे बढ़ रहा है। शहर में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है और करने के लिए बहुत सारी मनोरंजक चीजें हैं। हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए बठिंडा शहर में काफी कुछ है। अगर आप पहले इस शहर को एक्सप्लोर कर चुके हैं और इसके बारे में काफी कुछ जान चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इस तरह की और भी मजेदार वीडियो लेकर आते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।